वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले 3 लेक्चर्स में सबसे पहले तो हमने फिज़िक्स पढ़ा कि फ़िज़िक्स क्या होती है और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी। फिर उसके बाद हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी। फिर हमने बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ एंड एसआई यूनिट्स पढ़े। ठीक है, और एसआई सिस्टम। अब अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। यह है चौथा लेक्चर। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यार ये होती क्या है, तो यार आप है ना, मैं सीधा सीधा बता दूं, यहाँ पे ना बहुत ही लंबी की गई है और मुश्किल तरीके से बताया गया। तो अब मैं आपको है ना छोटे तरीके से बताने वाला हूँ, आसान तरीके से कि यार ये होते क्या है। तो सबसे पहले यार आपको पता होना चाहिए कि 10 टू द पावर्स होते क्या हैं। जैसे मैथ्स पढ़ी हुई है उसको पता होगा, चैप्टर नंबर 2 में कवर किया गया था। तो मैं आपको है ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि यार कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10 × 10 × 10 × 10 × 10। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 6 दफ़ा लिखा है। अब ये किसके बराबर है? ये है 1 मिलियन के बराबर, 10 लाख लगभग। यार अब इसमें ना मसला है, यार साइंटिस्ट है ना, जो साइंटिस्ट हैं, मैं आपको सच सच बात बताऊं, वो बहुत सुस्त हैं। वो कहेंगे कि यार मैंने 10 × 10 × 10 मैंने 6 दफ़ा लिखा है। तो यार इसमें एक तो टाइम भी बहुत लग रहा है और मेहनत भी बहुत लग रही है और जगह भी काफ़ी जा रही है। इतनी दफ़ा मैंने लिखा है, 10 × 10 × 10 मैंने 6 दफ़ा लिखा है। और क्या पता 6 जगह की जगह हमें ज़्यादा लिखना पड़े, 10 दफ़ा लिखना पड़े, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा, किसको पता। तो उसकी जगह पे है ना, साइंटिस्ट ने बोला कि यार हम है ना एक नई है ना नोटेशन लिखते हैं। उसमें ये होगा कि यार अगर 10 है उसको मैं 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं उसको कह दूंगा 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है? 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 आप 10 को 6 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका आ जाता है वही आंसर 1 मिलियन। ठीक है, तो बहुत आसान है। 10 क्या है यार? एक नंबर है, ठीक है, और उसको हम खुद से मल्टीप्लाई करें, कितनी दफ़ा करें? 6 दफ़ा, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा। तो ये होता है 10 टू द पावर 6। अब ये है ना, अब फॉर एग्जांपल अब लेट्स से मैं 10 टू द पावर 15 लिखूँ। 10 टू द पावर 15 का मतलब क्या है कि मैं 10 को 15 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 × 10 × 10 ऐसे 15 दफ़ा। 100 दफ़ा कहता हूँ तो 100 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये होता है 10 × 10 × 10 ठीक है, ये 10 टू द पावर पॉजिटिव पावर है। फिर यार अगर मैं बोलूँ 1 डिवाइडेड बाय 10
मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसमें क्या है यार, अब है ना मैं डिवाइड 3 दफ़ा कर रहा हूँ 10 से। तो यार जब आप डिवाइड करते हैं ना तो उसमें आप नेगेटिव पावर लगाते हैं यहाँ पे। ये मैं छोटा सा बता रहा हूँ क्योंकि ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में है ना मैं छोटा करके बताता हूँ कि यार जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होगी ना वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आप डिवाइड करते हैं तो पावर नेगेटिव होगी। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने 6 दफ़ा लिखा है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो 10⁻6 होगा। लेकिन अगर मैं डिवाइड कर रहा होता, ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर रहा होता तो वो क्या होता है, 10⁻6। डिवाइड कैसे करते हैं यार, सिंपल है, मैंने 1 लिखा और सबको मैंने फ्रैक्शन में डाल दिया। जब मैंने ये कर लिया तो ये सारे आपके क्या हो गए, 10⁻6 हो गए। ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 6 दफ़ा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 1/1,000,000 बन जाता है फिर, ठीक है। वैसे ही 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये मैंने 3 दफ़ा यहाँ पे डिवाइड किया है 10 से, तो ये 10⁻3 हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, फिर अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लेट्स से मैं लिखता हूँ 7,500, 7,500। अब इसमें यह है कि यार साइंटिस्ट ने बोला कि यार, अब उन्होंने एक और नोटेशन बनाई उससे। अब वो कैसे बना यार, उन्होंने बोला कि मैं पहले सबसे 7.5 लिखता हूँ, ठीक है, फिर 7.5, ठीक है। जो पहले जो आपके पहले जो दो जो नंबर्स होते हैं ना, ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स हैं, आपने वो ले लिया और पहले नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डाल दिए। तो इसमें 7,500 थे तो हमने 7.5 डाल दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने बोला यार 7.5 है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 75 हो गया। एक दफ़ा मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 75। फिर मैं एक और दफ़ा करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो गया, 750 हो गया। फिर मैं एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो ये 7,500 बन गया। तो आप देख रहे हैं यार, जब मैंने 7.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 10 से तो मेरे पास 7,500 आ गया। तो हम 7,500 को अब हम लिखने वाले हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। 7.5 को मैंने 3 दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई किया, वो फिर भी आपको 7,500 देगा। लेकिन यार अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि यार ये चीज़ किसके बराबर है, ये है 10⁻3 के बराबर। क्यों, क्योंकि हम 10 को 3 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फिर आपका 7.5 टाइम्स 10⁻3, ठीक है। तो इससे है ना साइंटिस्ट ने बोला कि हम ये नोटेशन निकालेंगे। अब जब ये फॉर्म है ना, ये जो चीज़ यहाँ पे है ना, और ये चीज़, ये बड़ी काम की है। क्यों काम की है यार, ये हो गए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसे हम कहते हैं नीचे वाले को साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जब सुस्त थे उन्होंने बोला कि यार हम लंबी नहीं करेंगे, टाइम स्पेस और जगह और मेहनत बचाने के लिए हम है ना ऐसे यूँ छोटे लिखेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है यार, अब मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा। आप ये देख रहे हैं, ये नंबर इतना बड़ा नंबर है, ये आप लिखेंगे 1 मिनट लगेगा आपको, पूरा 1 मिनट। तो यार अब ये है 88 और उसके बाद फिर 25 ज़ीरोज़ लगाए गए हैं। इसमें इतने सारे ज़ीरोज़ हैं कि यार आप बोलेंगे इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, मैं लिखूंगा थक जाऊंगा। तो और ये आप कहेंगे ये नंबर क्या है, ये नंबर है आपकी जो पूरी यूनिवर्स है ना उसकी मोटापे की लेंथ है। ये कितनी मोटी है आपकी यूनिवर्स, वो उसकी है ना, यहाँ पे ये मेजरमेंट दी गई है। तो यार जब आप इतनी जगह ले रहे हो, क्योंकि यार बहुत बड़ी चीज़ है, तो साइंटिफिक नोटेशन इसमें बहुत काम की आती है। क्यों काम की आती है यार, बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये देखते हो कि मेरे ऐसे नंबर, सबसे पहले आप नंबर वो वाले लिखते हो जो ज़ीरो नहीं होते, नॉन ज़ीरो होते हैं। तो यार इस पूरे नंबर में नॉन ज़ीरो नंबर्स कौन से हैं, सिर्फ 8 और 8 है। तो मैं सबसे पहले सिर्फ उनको लिखूंगा और बाकी जो सारे ज़ीरोज़ हैं ना आगे, उनको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ वो नंबर्स लिख लिए जो नॉन ज़ीरो थे इस पूरे नंबर में, जो ज़ीरो बगैर वाले जो थे ना, ज़ीरो के अलावा बाकी सारे नंबर लिख लिए। फिर उसके बाद जो सबसे पहला नंबर है ना, उसके बिल्कुल बाद मैं एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा, डेसिमल नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं करूँगा
ये कि मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा। कब तक मल्टीप्लाई करता रहूँगा? जब तक मेरे पास ये नंबर आ जाता है। अब वो नंबर, ये वाला जो नंबर है मेरे पास, कब आएगा तो हम काउंटिंग करेंगे। अच्छा, अब हम 10 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बहुत आसान रूल है। आप ये करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे और आप सोचेंगे कि यार मेरा डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे है, ठीक है? आपका भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? अब हम करेंगे ये, डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? जब तक वो पहुंच जाता है इस जगह तक, यहाँ तक, ठीक है? वो कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते रहेंगे। तो हमें कहाँ से लेके जाना है? यहाँ से हमें इधर तक लेके जाना है, ठीक है? तो अब हम काउंट करेंगे कि कितनी दफ़ा हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यार इसमें मैंने ये किया कि यार मैं डेसिमल पॉइंट था, मैं ये चेक कर रहा था कि ये जंपे में मैं आ रहा हूँ यहाँ से, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में मैं डेसिमल पॉइंट लेके जा रहा हूँ, तो कितनी दफ़ा लेके गया इसमें, ठीक है? तो वो मैंने लिखा 26 दफ़ा है, 26 टाइम्स। तो ये टाइम्स 10 टू द पावर 26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10 से 26 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? तो आप कहेंगे कि यार ये क्या हुआ है? मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको वो समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपके पास पहले था 7.5, ठीक है? फिर आपके पास आया 75, फिर आया 750 और फिर आया 7500। आपने ये किया कि यार सबसे पहले आपका डेसिमल पॉइंट था शुरू में, ठीक है? आपका डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे। मैंने एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये 75.0 बन गया, ठीक है? ये डेसिमल पॉइंट। फिर मैं एक और दफ़ा आगे लेके गया तो ये 750.0 बन गया। फिर मैं यहाँ पे लेके आया तो ये 7500.0 बन गया। तो मैं उधर भी वही कर रहा हूँ कि यार मैं डेसिमल है ना, ये जो दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स की जगह मैं आगे वाले दो नंबर्स पे लेके जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एक और दफ़ा यहाँ पे, फिर एक और दफ़ा, एक और दफ़ा, एक और दफ़ा, ऐसे करके मैंने 26 दफ़ा किया है, ठीक है? ये जंप पे मैं ये मार रहा था, मैं बस ये देख रहा हूँ कि यार मैं 10 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो ये बस है कि डेसिमल पॉइंट जब भी एक दफ़ा मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इन दो नंबर्स की जगह फिर वो आगे ही दो नंबर्स हैं ना, उनके बीच में आ जाता है। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आ रहा तो यार ये इसलिए क्योंकि ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ आ गया वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ आया तो इसी चैनल पे हमने चैप्टर 2 लोगारिथम्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें लोगारिथम्स पूरा हमने है ना डिटेल में कवर किया हुआ है। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन है, सिर्फ एक लेक्चर है, सबसे पहला चैप्टर और दूसरा लेक्चर जो है ना, सिर्फ वो देखना है आपने, आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन समझ आ जाएगा और उसमें हमने सवाल भी किए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन स्ट्रांग नहीं है, आप वो वाली प्लेलिस्ट देख लें, आप वो वाला लेक्चर देख लें, बहुत काम आएगा, फिर आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया, इसी चैनल पे है, आप जाके हमारे यूट्यूब पे सर्च कर लें प्लेलिस्ट चैप्टर 2 लोगारिथम, सबसे पहला और दूसरा लेक्चर उसमें साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन पे है, और छोटे से लेक्चर्स हैं, कोई इतने लंबे लेक्चर नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है और साथ में हमने सवाल जवाब भी किए हुए हैं, ठीक है? अगर आपका टॉपिक वीक है वो प्लीज़ जाके देख लें। तो इससे है ना हमारा ये हो गया कि यार मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है? कि यार अगर बहुत ही बड़ा नंबर दिया हुआ है जैसे ये है, तो उसको छोटा दिखाने के लिए हमने ये कर लिया, हमने 8.8 टाइम्स 10 टू द पावर 26, मतलब हम 10 से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटा फॉर्म हमने दिखा दिया। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन की थी वैसे ही डिवीजन में सेम आएगा। 0.075 लेते हैं। अब यार मैं करूँगा ये, मैं 7.5 से शुरू करूँगा, ठीक है? वापसी ऐसे दो नंबर लूँगा जो ज़ीरो बगैर वाले हों। मैं 7.5 से शुरू करूँगा और 7.5 को मैं डिवाइड बाय 10 करूँगा एक दफ़ा, तो मेरे पास आएगा 0.75। फिर मैं एक और दफ़ा डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.075। ये आप देख रहे हैं कि यार मैंने दो दफ़ा डिवाइड किया है, तो मैं 0.075 है उसको मैं लिख सकता हूँ एज 7.5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मैं 10 को दो दफ़ा डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, जो रूल मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया था, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिवीजन के रूल में कि यार अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर्स होंगी 2 3 4 5, लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हैं तो -2 -3 -4 -5 नेगेटिव पावर्स होंगी।
ठीक है। तो अब ये किस काम की है? अब यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियस का साइज, ये देख रहे हैं न्यूक्लियस इतना छोटा नंबर है, 0 पॉइंट पता नहीं कितने 017। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वही चीज़ जो हमने वहाँ पे की है वही रिपीट करने वाले हैं यहाँ पे। अब यही चीज़ है ना जो हमने पहले की थी वही रिपीट करने वाले हैं। यार हमारा डेसिमल अभी फ़िलहाल है 1.7 के बीच में, हमें डेसिमल वहाँ तक लेके जाना है। तो हम डिवाइड करते जाएंगे, कितनी दफ़ा डिवाइड करते जाएंगे मैं अभी काउंट करूँगा। यहाँ से मैं डिवाइड करके एक दफ़ा किया तो डेसिमल यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार मैंने शुरू किया था 1.7 से, अब इसको मैं 15 दफ़ा 10 से डिवाइड करूँगा, मतलब 10⁻⁻15। ठीक है, जो हमने 5 मिनट पहले बोला था 10⁻⁻15, मतलब आप 10 को 15 दफ़ा डिवाइड कर रहे हो। जब ये करोगे आप तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कितनी जगह ले रहा है और कितना टाइम लगा और कितनी मतलब एनर्जी लगी उसको लिखने में, लेकिन मैंने ये छोटा सा लिख लिया। ये होता है साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हम है ना, अब क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है तो अब इसको है ना हम लाते हैं नोट्स में। अब हम आते हैं, अब मैं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्योंकि नोट्स में डाल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि यार ये होते क्या हैं। तो यार अब है ना मैंने नोट्स में स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन दोनों के मैंने एग्जांपल्स डाल दिए कि यार ये होते क्या हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं ताकि आपको है ना याद हो सके कि यार ये होते क्या है। 74,000 है, उसको मैं लिख सकता हूँ एज 7.4 टाइम्स 10⁻⁴। क्यों? क्योंकि 7.4 है, उसको मैं जब 10 से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 74,000 आएगा। बस लिखना क्या आसान है, 7.4 टाइम्स 10⁻⁴। और वैसे ही 0.00003, उसमें क्या सीन है, 3 टाइम्स 10⁻⁻5। जब मैं 3 को 10 से 5 दफ़ा डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। बस ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपका ये वीक है, मैं अभी भी बोलूँगा आप मैथ्स में जो लॉग्स वाला चैप्टर 2 है उसमें साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म डिटेल में समझाया गया, और उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस कुछ नहीं की है, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया, वीक लग रहा है अभी तक, मैं फिर भी बोलूँगा हमारे चैनल में जाके चैप्टर 2 लोगारिथम्स के पहले 2 लेक्चर्स देख लें जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो इससे अब हमारा ख़त्म हो गया है 1.4, जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन कवर कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 बात करने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छा खासा समझा दिया है, लेकिन फिर भी और है ना हम करने वाले हैं। वापसी मैं बोलने वाला हूँ लोगारिथम्स वाला चैप्टर 2 समझ लें, आप देख लें वो लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।